Hello everyone, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of 10th class, that is Human Respiratory System. आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बार हमारे चैनल के लिए लाइक हो जाए और सब्सक्राइब हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब हमारा जो श्वसन तंत्र है, यानी हमारे जो सांस लेने की प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे। इसमें बच्चों हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये हमारा क्या है, एक ह्यूमन सिस्टम का छोटा सा रिस्पायरेशन बताने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कुछ हमने पार्ट शो कर रखे हैं। इन पार्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ आज क्या है। सबसे पहले है यहाँ पर हमारा माउथ कैविटी। क्या है? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी का रिस्पायरेटरी सिस्टम से वैसे कोई लेना देना नहीं है। माउथ कैविटी ये वो पार्ट है जहाँ से हम फूड को लेते हैं, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं हम लेते। यहाँ हमारा जो प्रोसीजर है इसकी कहाँ से शुरू होती है? नेसल पैसेज से। कहाँ से? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के अंदर क्या होते हैं बच्चों? दो नोस्ट्रिल होते हैं हमारे पास, पता है ना इस बात का? तो क्या होते हैं? दो नोस्ट्रिल। देखिए ये हमारी नोच है, इसमें हमारे पास क्या होता है? ये दो नोस्ट्रिल होते हैं। इनके द्वारा क्या होती है, हमारी जो एयर होती है वो अंदर जाती है। क्या करती है? यहाँ से एयर अंदर जाती है, यानी क्या हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरह से। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद कहाँ पर जाएगी? ये जाएगी नेसल, यहाँ से जाएगी नेसल पैसेज में। दैट्स मीन जो हमारा ये नेसल मार्ग है, जो हमारा नाक के द्वारा जो आगे ये नली बनी हुई है, ये वाली बच्चों देखो, इसमें से जाएगी। इसमें से जाते हुए कहाँ पर पहुंचेगी? ये पायरेनेक्स पर। कहाँ पर? पायरेनेक्स। क्या पॉइंट है आगे? आप कहोगे ये तो हमने उसमें भी पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। हाँ जी पढ़ा था। ये जो पायरेनेक्स है ये होता कहाँ पे? मैंने तब भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। जो हमारी वाइंड पाइप होती है और फूड पाइप होती है, इसके जो टॉप पर होता है वो होता है पायरेनेक्स। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमारी क्या होती है? फूड पाइप भी होती है इधर से, और इन दोनों के टॉप पर होता है पायरेनेक्स। ये अकेला ही एक ऐसा सिस्टम है जिस पर से, यानी जिसमें से हमारी एयर और हमारा फूड दोनों ही क्रॉस करते हैं। इससे पहले भी लगा लीजिए और इससे बाद भी, दोनों के लिए क्या होते हैं? डिफरेंट रास्ते होते हैं। एयर दूसरे रास्ते से जाती है और फूड दूसरे रास्ते से, यानी हमारी जो वाइंड पाइप होती है और फूड पाइप होती है, दोनों क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे लैरिंक्स। पैरेक्स के बाद कहाँ आता है? ये क्या होता है? ये होता है हमारा, ये लगा लीजिए जो हमारा बोलने वाला सिस्टम होता है वो होता है ये लैरिंक्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आती है। उसके बाद है ट्रेका। ट्रेका होती है बच्चों वाइंड पाइप। लैरिंक्स क्या होता है? जहाँ से, इसके बाद क्या होती है? यहाँ से हमारी लैरिंक्स में जाती है। ये वो है, इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड वगैरह होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, यानी यहाँ से क्रॉस करती है। उसके बाद है ट्रेका। इसे हम क्या कहते हैं? वाइंड पाइप। ये हमारी क्या है? वो नली है, वो पाइप है जिसमें से क्या होती है? एयर क्रॉस करती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होता है? आप लोग देख रहे हो इस वाइंड पाइप के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ ये रिंग्स बनी हुई है, ये दिखाई दे रही है आपको। ये इसके ऊपर ये लगा लीजिए, कुछ ऐसे लपेटा हुआ लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, वो होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर होती क्यों है? क्यों होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? ये बच्चों ये इसलिए होती है, जो हमारी वाइंड पाइप होती है ना, इसके अंदर कुछ होल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी एयर जब इसमें से एंटर करती है, इसमें से एंटर करने के बाद क्या होती है? हमारी एयर अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे क्या है, जो हमारी ये वाइंड पाइप है कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स कर सकती है। कोलैप्स करेगी तो इसका मतलब क्या होगा? हमें सफोकेशन फील होएगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी। सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, ये उसी कोलैप्सिंग को से बचाती है, उसी कोलैप्स से बचाती है, जिससे क्या होता है? हमें सफोकेशन कम फील होएगी। दैट्स मीन हमें सफोकेशन फील नहीं होती। हम नॉर्मली सांस लेते हैं, हमें हर टाइम तो सफोकेशन फील नहीं होती। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है? ये क्या करते हैं? इसको कोलैप्स होने से बचाती है। किससे बचाती है? कोलैप्स होने से बचाती है। यानी एक तरह से लगा लीजिए इसका क्या है? ये सेव करने वाला सिस्टम है।
उसके बाद बच्चों क्या है हमारा यहाँ पर ब्रोंकाई। जो हमारा यहाँ पे ये ट्रेका है, ये फर्दर क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बच्चों ये हमने डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, एक साइड से ऐसा बना रखा है, एक साइड से ऐसा बना रखा है। एक्चुअली में क्या होता है, जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट भी यहाँ होता है और ये वाला पार्ट भी यहाँ होता है। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक साइड से एक पार्ट बना दिया, दूसरी साइड से दूसरा बना दिया, जबकि दोनों ही दोनों साइड होते हैं। ओके बच्चों, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई क्या होता है, जब हमारे ये ट्रेका लंग्स में जो ये बड़े बड़े दो बना रखे हैं ना हमने यहाँ पे पिंक शेड में, ये क्या है हमारे, ये लंग्स है बच्चों। क्या है ये, लंग्स है। विच इज द मेन पार्ट ऑफ द आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। इसका मतलब क्या है, जब ये ट्रेका हमारे इस लंग्स के अंदर एंटर करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो इन दो पार्ट्स होते हैं इनके ऊपर भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। तो इन जो ये ब्रांचेज हो जाएगी, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसे, ब्रोंकाई। और आप लोग देख रहे हैं फर्दर ये आगे फिर से और पतली पतली ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है। तो इन पतली पतली ब्रांचेज को हम बोलेंगे ब्रोंक्लेस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकिलोस। और आप लोग देख रहे हैं उसके बाद जो ये पतली पतली ब्रांचेस थी हमारी, इसके बाद ये यहाँ पर कुछ ऐसा सेक सा बना हुआ है। इन सेक को हम बोलते हैं एल्बोइली। क्या बोलते हैं इनको, एल्बोइली। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे एयर सैक। क्या होते हैं, एयर सैक। यानी ये लगा सकते हैं हम, वायु से भरी हुई कुछ थैली, बैग टाइप संरचना होती है इनकी, ये ऐसे होते हैं कुछ। ओके बच्चों, और ये बहुत सारे होते हैं, मिलियंस होते हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, ओवर बहुत होते हैं। उसके बाद बच्चों ये है पलेवल मेम्ब्रेन। आप लोगों को दिखाई दे रही है लंग्स के ऊपर जो येलो येलो दिखाई दे रही है, जो ये मेम्ब्रेन है, इसी को हम बोलते हैं पलेवल मेम्ब्रेन। और जो ये येलो अंदर से जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है वो होता है प्लूरल फ्लूइड। ओके बच्चों, चलिए अब हम इस साइड के कर लेते हैं। हमारे हमने अभी यहाँ से कर लिया, अब यहाँ के कर लिए रिब्स। रिब्स बच्चों आप लोगों ने स्केलेटन देखा है, स्केलेटन में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कुछ ऐसा हड्डियों का ढांचा वहां पे दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिब बोलते हैं। हड्डियों का ढांचा को ही रिब केज बोलते हैं। जो हमारा यहाँ पे ये रिब है ना, ये इस साइड से मैंने एक साइड से शो कर रखा है, ये होता है हमारा रिब केज। यानी एक तरह से हम हड्डियों का ढांचा बोल सकते हैं। ये इस तरह से हड्डियां ही होती है एक तरह की, इसे हम बोलते हैं रिब्स। और ये लंग्स जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। और बच्चों ये क्या है, ट्राइक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी होती क्या है, एक बार आप सपोज कर लीजिए, जो हमारा ये रिब केज है इसके अंदर लंग्स नहीं है, तो ये क्या है, खोखली कैविटी है। तो जो ये कैविटी है इसी को हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। इसलिए हम लंग्स के बारे में क्या कह सकते हैं, जो हमारी ये लंग्स है, ये लंग्स इस थ्रोइक कैविटी के अंदर होते हैं, इस थ्रोइक कैविटी के अंदर होते हैं। और इस रिब केज में जो थ्रोइक कैविटी होती है उसके अंदर होते हैं ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मेन पॉइंट है, वो है डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या है, ये जो डायाफ्राम है ना बच्चों, इस डायाफ्राम से जो ऊपर के पार्ट्स है ये तो हमारे आएंगे किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर। और जो इसके नीचे वाले पार्ट्स हैं वो हमारे आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर। यानी लगा लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टोमक है, वो सारे हमारे डायफ्राम के नीचे आएंगे। और जो हमारे ये लंग्स होते हैं ना, ये इस डायफ्राम के ऊपर ही होते हैं। आप लोग देख रहे हो जो ये डायफ्राम बन रहा है यहाँ पर, ये वाला इस डायफ्राम के जो ऊपर है ये हमारे क्या है, यहाँ पर ये लंग्स है। क्या है, यहाँ पर ये लंग्स है। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, हमारी जो रिस्पायरेशन की प्रोसीजर है वो होती है। हाई, और एक बच्चों ये रह गया बताना बीच में, बोनी पैलेट। बोनी पैलेट क्या होता है, बोनी पैलेट बच्चों जहाँ हमारी जो नोस्ट्रिल होती है और हमारा माउथ होता है, यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा माउथ है, ये नोस्ट्रिल है, इनके बीच का जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं बोनी पैलेट। आई बात समझ में बच्चों, इसमें सारे पार्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। ये हार्ट रह गया, हार्ट क्या है, हमारे लंग्स के बीच में होता है हार्ट, ये तो आप लोगों को पता ही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शो किया हुआ है। एक बार और बच्चों मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ क्या होते हैं ये। नेसल पैसेज, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद है पायरेक्स, ये हमारा वो पार्ट होता है जो हमारा
डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों में ही होता है। एक अकेला इकलौता पार्ट ये है जिसमें हमारा फूड और एयर दोनों ही एंटर करते हैं। इससे पहले भी इनके जो वे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसके बाद भी डिफरेंट होते हैं। लैरिंक्स उसके बाद जो पैरेंक्स के बाद यहाँ पर आती है, ये हमारा एक स्वर तंत्र होता है, हम हिंदी में कहें तो, यानी हमारा बोलने का सिस्टम। ट्रेका हमारी वाइंड पाइप है। वाइंड पाइप के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसे हमने बोल दिया रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो क्या कर रही है, इसको एक तरह से कोलैप्स होने से बचा रही है, यानी इसका प्रोटेक्शन का काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड होती है, तो यहाँ पर डिवाइडेशन के बाद इसको हमने नाम दे दिया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये फर्दर डिवाइड हो गई तो इनको बोल दिया हमने ब्रोंक्लस। और ये आगे एयर सैक में डिवाइड हो जाती है, इनको बोलते हैं एल्वोली। मैंने आप लोगों को बताया एयर सैक मिलियंस होते हैं। प्लेवर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये लंग्स को जो प्रोटेक्ट करती है। मैं इसमें जो आप लोगों को येलो येलो दिखाई दे रही है, येलो येलो जिसके अंदर प्लेवरल लिक्विड है, लेकिन इससे जो लेयर बनी हुई है इसे हमने बोला है प्लेवरल मेम्ब्रेन। उसके बाद डायफ्राम है। जो डायफ्राम है इसके ऊपर हमारे लंग्स होते हैं और इसके नीचे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पार्ट्स होते हैं। थॉइक कैविटी, जो हमारा ये रिब केज होता है, रिब केज में जो ये खोखलापन ये लगा लीजिए पूरा एक ये जो हमारा सिस्टम है। अगर अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बोला था, एक बार आप सपोज कर लीजिए हमारे लंग्स नहीं है इसमें, ये अकेला एक अस्थि पिंजर टाइप बिल्कुल एकदम कैविटी टाइप है, तो उसी कैविटी को हमने बोला चेस्ट कैविटी, यानी हमारी चेस्ट की जो कैविटी है। और हमारे लंग्स जो होता है इसी रिब केज में, इसी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं और डायफ्राम से ऊपर होते हैं। जो ये लंग्स है ये दोनों के दोनों जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हमारे लंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। रिब्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये भी रिब्स क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी जो है जो ये क्या है, इसी का क्या है रिब्स, ये अभी आप लोगों को बताया था भी, इस तरह से जो बनी हुई है संरचनाएं, डेट्स मीन दिस इज, ये दोनों साइड होती है बच्चों, क्या होती है, दोनों साइड होती है। हमारे लंग्स भी दो होते हैं, तो जितने भी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, जो ये रिब केज है वो सिर्फ इस साइड नहीं इस साइड भी होता है, और ये ब्रोंकाई है, ब्रोंचियस है, एल्वेओली है, ये भी सारे हमारे इस साइड भी होते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।